आप सभी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन जो कि अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे कि UPSSC पैट, UPPCL या UPPCS, UPARO, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें और इसमें देखिए सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। आजन्म शब्द में समास क्या है? तो आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास, आ प्लस जन्म। इसके बाद में देखिए, अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है मृत्यय। इसके बाद में सिखी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, सिखी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो मयूर होता है। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो एज इट इज़ संस्कृत में हो तो वो शब्द है इसमें अग्नि। इसके बाद में देखिए, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ का जो सही संधि विच्छेद है वो है परम प्लस अर्थ। इसके बाद में देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द निर्माण है। तो देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अवीरा। उसको बोला जाता है अवीरा। बिल्कुल इसको मार्क करेंगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। इसके बाद में सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, जो वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो आंसर होगा, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। देखिए, इसमें क्या है? तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत है। तुम का काम करो, ये भी गलत है। और तुम तेरा काम करो, ये भी गलत है। इसलिए आंसर है तुम अपना काम करो। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो इसका आंसर जो है ये देखिए, सांप्रदायिकता। इस तरीके से लिखा जाता है, सांप्रदायिकता। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो इसका जो आंसर होगा ये है पत्र। देखिए, रचना, मेरी रचना। इस तरीके से हम जो है शब्द के आगे पीछे सर्वनाम या संज्ञा लगा के देख सकते हैं। मेरी रचना, मेरी प्रार्थना, मेरी आज्ञा। तो मेरी पत्र नहीं होगा, मेरा पत्र होता है। तो इसलिए आंसर होगा पत्र। मैं चलती है, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा हम। मैं का होगा हम, बहुवचन। इसके बाद में देखिए, ने किस कारक का चिन्ह है? ने जो है किस कारक का चिन्ह है? तो ये है कर्ता कारक का। इसके बाद में 13 क्वेश्चन है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। कौन सा काल है इसमें? तो देखिए, गया सामान्य भूतकाल है। इसके बाद में देखिए 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। तो देखिए, निम्नलिखित जो अनेकार्थी शब्द हैं उसका दूसरा अर्थ क्या है? इसमें जो शब्द है वो है अजन्मा। अजन्मा का जो अनेकार्थी शब्द रहेगा वो रहेगा ईश्वर। हिमवान का पर्याय क्या है? हिमवान का जो पर्याय है वो है इसमें हिमाद्री। हिमाद्री जो है हिमवान का पर्याय रहेगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व में जो दोनों शब्द जो है प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में देखिए, दोनों शब्द जो हैं प्रधान होते हैं। 17 में तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, इसमें से कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद तथापि सही है? तो इसमें जो है तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो 100 वर्षों के लिए एक शब्द रहता है शताब्दी। शताब्दी रहता है, दशक नहीं रहता। और दशक कितने का होता है? दशक होता है 10 साल का। लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का जो तत्सम शब्द है वो रहेगा लिंगपट। तो लंगोट का तत्सम शब्द है लिंगपट है। इसके बाद में देखिए, ये मार्क कर सकते हैं आप। भूगोल का विपरीतार्थी शब्द क्या रहेगा? तो विपरीतार्थी भूगोल का रहेगा खगोल। खगोल जो है इसका विपरीतार्थी रहेगा भूगोल, खगोल। इसके बाद में देखिए, जो अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, वो भी जो है बिल्कुल पूछा जाता है पेपरों में। तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। तो देखिए, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। देखिए, प्रतीत होते हैं, मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद में देखिए,
सदी किसी का और छोर नहीं है, तो सदी जो है किसी का और छोर नहीं है, तो इसका आंसर होगा उसकी सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें जो सही वर्तनी है वो किसकी है वो हमें बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 24 का जो आंसर है वो है सी, सनिधि। सनिधि जो है ये शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद में देखिए आँख न दीदा काढ़े कसीदा, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? तो देखिए इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो रहेगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, योग्यता न होने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन अभी पूरे हुए, हमें 25 क्वेश्चन और करने हैं अभी। इसमें देखिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन जो है हमारा छूट गया था, तो इसको हम देख लेते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए हंस सुता ये भी पर्यायवाची है, कृष्णा जो है ये भी पर्यायवाची है, अरकजा ये भी पर्यायवाची है, लेकिन कुलंक्षा जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा 21 का डी होगा, इसका आंसर कुलंक्षा होगा। देखिए दोस्तों और 25 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गेह शब्द का जो पर्यायवाची है वो है ग्रह, इसका आंसर होगा ग्रह। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, कीचड़ उछालना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ कौन सा होगा? तो इसका जो सही अर्थ है वो है सी, बदनाम करना। देखिए ये नहीं है, इसका मल फेंकना नहीं होगा, दूसरे के कपड़े गंदे करना ये भी नहीं होगा, दलदल में फंसना ये भी नहीं होगा। कीचड़ उछालने का मतलब है कि कोई कीचड़ उछालता है, इसका मतलब बदनाम करता है। ठीक है, थर्ड में लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर जो है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु, द्विगु का मतलब होता है जिसमें कि कोई भी संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वो। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है लंबोदर किस समास का उदाहरण है? यह है देखिए बहुब्री, लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुब्री समास। इसके बाद में देखिए 4 क्वेश्चन जो है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जो संधि विच्छेद है वो है श्रद्धा प्लस आनंद। जो पसीने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा? जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो तो इसको कहेंगे स्वेदेशज, स्वेदज, इसको स्वेदज कहते हैं। इसके बाद में देखिए मुहावरे का अर्थ, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ जो होगा वो होगा दावत देना। इलायची बांटना मतलब दावत देना। इसके बाद में देखिए 7th क्वेश्चन जो है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका लोकोक्ति का अर्थ जो होगा वो होगा संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, ऐसा नहीं होगा। कपटपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, किए का फल भोगना पड़ेगा ये भी नहीं होगा। तो खरबूजे को देख के खरबूजा जो है रंग बदलता है, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके बाद में देखिए 8th क्वेश्चन, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा वाग्दत्ता। वाग्दत्ता जो है इसका आंसर होगा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया है उसको वाग्दत्ता कहते हैं। इसके बाद में देखिए ये हमारा जो है पठित गद्यांश है, इसको देख के आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो देखिए इसका उपयुक्त शीर्षक जो राइटर ने दे रखा है वो है जीवन और आशावाद, जीवन और आशावाद जो है इसका उचित शीर्षक हो सकता है। इसके बाद में 10th क्वेश्चन, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय है, इसका आशय क्या है? तो देखिए ये हमें इस अपठित गद्यांश के बेसिस पे ही देना है आंसर, तो आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती, इसका आंसर है सी, परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। इसके बाद में देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है नरक, नरक जो है वो शुद्ध है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा नरक। इसके बाद में देखिए 12वां क्वेश्चन जो है घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें जो कारक होगा वो होगा अधिकरण कारक में, अधिकरण में पर, ये सब जो है अधिकरण में आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अधिकरण। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य में जो प्रयुक्त काल है वो कौन सा है? तो देखिए इस वाक्य में प्रयुक्त काल है पूर्ण वर्तमान काल। 10 रुपये हैं अभी उसकी जेब में है, तो ये वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है। तो देखिए इसके बाद में 14th
जो 14वां है वो है आजकल भारत की जनता भी अधिकारिक शिक्षित हो गई है, अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो इसमें देखिए जो जनता शब्द है इसका वचन कौन सा है, जनता। तो जनता जो है वो है एक वचन, जनता को यहाँ पे एक वचन शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए जनता यहाँ पे एक वचन होगा। ये शब्द की बात हो रही है, ना कि अब इसमें देखिए मेमोरी में ऐसा आ सकता है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जनता जो है एक वचन शब्द की तरह काम कर रहा है। 15 का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो स्त्रीलिंग में कौन सा होगा, ऋतु। ऋतु जो है स्त्रीलिंग में आएगा, हंस नहीं आएगा, पंडित नहीं आएगा, आचार्य, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद में देखिए 16वां क्वेश्चन, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। कोई त्रुटि है इसमें या नहीं है, तो इसमें कौन सी त्रुटि है वो बतानी है, नहीं है तो वो भी बताना है। तो अपने अपने किताबें क्या होता है, अपने अपने किताबें कुछ नहीं होता, अपनी अपनी किताबें होती है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो इसलिए जो पहला जो है वो त्रुटि है इसमें। इसके बाद में देखिए 17वां क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जो जल है, प्राण है, पुत्र है, वो किस शब्द का अनेकार्थी है। तो ये जो है जीवन का है, जीवन को ही जल प्राण पुत्र सब कहा जाता है। और क्रयवर्थ शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो देखिए तद्भव वो होता है जो संस्कृत से जो है बदल दिए गए हों। तो इसका जो आंसर होगा वो है केवट। केवट जो है कैवरस शब्द का तद्भव रूप है। इसके बाद में देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। इसमें कौन सा तत्सम जो कि संस्कृत के रूप में होते हैं वो जोड़ी नहीं है। तो कर्म विद्या या मत्स्य मृग या ज्ञान क्षेत्र दधि भात, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है दधि भात जो है तत्सम शब्द की जोड़ी में नहीं है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरूप का जो विलोम शब्द है वो है प्रतिरूप। अनुरूप का जो विलोम शब्द है वो है प्रतिरूप। अनु मतलब अपने जैसे, प्रति मतलब उससे डिफरेंट, उससे अलग। प्रस्थान का विलोम है, प्रस्थान का जो विलोम है वो होगा आगमन। प्रस्थान आगमन, प्रस्थान मतलब कहीं के लिए निकलना, आगमन मतलब आना। कुसुमाकर में कौन सा समास है। तो कुसुमाकर में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो है कुसुमाकर में समास है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में लोकोक्ति चुनिए। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति है, अंक भरना या आस्तीन का सांप या कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली या तूती बोलना। तो देखिए लोकोक्ति मुहावरों में अंतर आपको पता होगा। लोकल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जो है बोली जाती है अगर कोई भी, तो उसको लोकोक्ति कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली। तो ये है लोकोक्ति, किसी एक लोकल जगह पे ये वाक्य प्रयोग किया गया होगा, इसलिए इसको लोकोक्ति कहते हैं। 24 जो है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए सही संधि विच्छेद क्या है इसका नाविक का, तो ये है नौ इक इसका संधि विच्छेद है। विक नहीं होगा, विक नहीं होगा, आविक नहीं होगा। तो देखिए ये है नौ इक। इसके बाद में देखिए बहुब्रीहि समास का शुद्ध वर्तनी क्या है। तो देखिए बहुब्रीहि समास की शुद्ध जो वर्तनी है, किस तरीके से बहुब्रीहि समास लिखा जाता है, वो ये है बहुब्रीहि, छोटी ई की मात्रा लगेगी है पे। तो देखिए ये जो है सही है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता है, और ये देखिए ये भी नहीं लिखा जाता है इसमें। और ये दोनों तो आप देखिए बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ही आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वा का जो है ये इसमें वो कर दिया गया है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है मिश्रित 50 क्वेश्चंस है हिंदी के, इसके आगे भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी तैयारी जो है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए करिए। और क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लग सकते हैं, मॉडरेट मतलब मध्यम वर्ग के लग सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होने की संभावना रहेगी। धन्यवाद।